वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। आज हम सामान्य विज्ञान या जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। जो बच्चों का लिंग या लड़का होगा या लड़की, वो किस पर निर्भर करता है, पिता पर, माता पर, नाना पर या नानी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। जो बच्चों का लिंग होता है वो पिता पर निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। लुई पास्चर ने, लुईवन हॉक ने, एडवर्ड जेनर ने और जॉन साल्क ने। तो इसको सर्वप्रथम जीवाणु का खोज लुईवन हॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय जीव हरे पौधों को क्या कहा जाता है। प्रवाल, शैवाल, कवक, अमीबा। तो इनको कहा जाता है शैवाल। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। पनीर बनाने में किस कीड़ों का प्रयोग होता है। रेनिन का, पेप्सिन का, ट्रिप्सिन का, एमाइलेज का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेनिन कीड़ों का प्रयोग किया जाता है पनीर बनाने में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है। विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। जो किसी ठोस वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं तो उनके भार में जो कमी होती है वो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। जितना पानी गिरता है उस वस्तु से उतना। इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, विस्थापित पानी के भार के बराबर। अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है। थोड़ी ऊपर की उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है। पहले जितना रहती है ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। डायनामो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। जो डायनामो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो टूट जाता है। इसका क्या कारण है। अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है और गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, इसी वजह से टूट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। मिट्टी में हम जब घड़े में जल रखते हैं तो गर्मियों में ठंडा रहता है। इसका क्या रीजन है। पहला द्रवण द्वारा, दूसरा ऊर्ध्वपातन, तीसरा वाष्पीकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं, जिससे कि जल ठंडा रहता है घड़े में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, वाष्पीकरण। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, घटती है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि विशिष्ट ऊष्मा को बढ़ा देती है, विशिष्ट ऊष्मा को घटा देती है, क्वथनांक को घटा देती है, क्वथनांक को बढ़ा देती है। तो जो प्रेशर कुकर में भोजन बनने का जो रीजन है वो क्या है कि जब ज़्यादा दाब होता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए हम वो खाना पक जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, क्वथनांक को बढ़ा देती है। नेत्रदान में आँख के किस भाग का दान किया जाता है। रेटिना का, कार्निया का, आइरिस का, प्यूरी आँख का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्निया। जो कार्निया होता है वही नेत्रदान में हम लोग दान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, कार्निया। न्यूरॉन किसकी इकाई है। तंत्रिका ऊतक की, पेशी ऊतक की, संयोजी ऊतक की, उपकला ऊतक की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका ऊतक की। जो तंत्रिका ऊतक होती है उसके जो न्यूरॉन होती है वो इकाई होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है। कमजोर हड्डी होती है, स्कर्वी रोग होता है, जनन शक्ति कम होता है, शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव।
तो जो विटामिन के होता है इसकी कमी के कारण क्या होता है कि जो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो नहीं होती है। मीन्स अगर विटामिन के अगर है तो ब्लड की क्लॉटिंग अच्छे से होती है। मीन्स ब्लड की क्लॉटिंग के लिए विटामिन के ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बट अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होता है कि अगर चोट लग जाए, कभी कुछ हो जाए, तो जो रक्तस्राव होता है वो लगातार होता रहता है, वो रुकता नहीं है। तो विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है कि रक्तस्राव ज़्यादा होता है चोट वोट लगने से। तो इसलिए इसका आंसर ये है कि शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देता है? पहला हरा, दूसरा लाल, पीला और नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल। लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वो हरा दिखाई देता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। डायप्टर किसकी इकाई है? लेंस क्षमता की, ध्वनि की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनकॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है लेंस की क्षमता। जो लेंस की क्षमता होती है उसको हम डायोप्टर में मापते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने, एडिसन ने, गैलीलियो ने, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, फ़ारेनहाइट। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है स्टीलर मील, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष और कॉस्मिक किमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश वर्ष होता है वो दो तारों के बीच दूरी मापने की इकाई होती है, प्रकाश वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। प्रकाश वर्ष क्या है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया हुआ फासला या दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी पार्ट। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसका आंसर है आपका बी पार्ट। जो सूर्य होता है एक वर्ष में जितना सूर्य एक वर्ष में प्रकाश तय किया हुआ है, सूर्य के द्वारा एक वर्ष में प्रकाश तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसका आंसर है बी पार्ट। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, 9.46 इंटू 10⁻6 किलोमीटर और 9.46 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर 6 रहेगा, 10⁻6, यहाँ पर 10⁻5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, युक्त सभी। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, परमाणु भार के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। तो जो तत्वों की प्रकृति क्या होगी उसको हम ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो होता है वो किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश समिति का, ज्योति फ्लक्स का, तरंगदैर्ध्य का, इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन जो होता है ये वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, ज्योति फ्लक्स। गतिमान वस्तु में होती है स्थितिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। गतिमान कोई वस्तु है तो उसमें जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा होगी, कोई अगर स्थिर वस्तु है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, हाइमेंस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोमर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे क्योंकि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर नाम के वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दबाव ऊर्जा। तो इसका जाहिर बात है घड़ी में जब हम चाबी देते हैं तो
स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसमें संग्रहित हो जाती है, जिससे घड़ी अपना चलता है। कैंसिल हो जाए आपका सी पार्ट स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब समान वेग से नीचे आ रही हो और समान वेग से ऊपर जा रही हो। इसका आंसर हो जाए आपका बी पार्ट। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तो उसमें व्यक्ति का भार अधिक मालूम पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। त्वरण के कारण ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, त्वरण समान गति के साथ ऊपर और समान गति से नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। तो त्वरण के साथ जब नीचे जा रही होती है तो वास्तविक भार कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी बी पार्ट, त्वरण के साथ नीचे। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं जब तापक्रम होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। जो सभी गैसें होती हैं शून्य आयतन घेरती हैं -273 डिग्री टेम्परेचर पर। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि +273 होता है कि -273 होता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 केल्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप। इसका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। लवण को जल का अवशोषण करता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण, हाइड्रोफिलिक लवण और एनहाइड्स लवण। इसका आंसर है आपको हाइग्रोस्कोपिक लवण बोलते हैं जो जल का अवशोषण करता है। इसका आंसर है आपका ए पार्ट। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्या? अम्ल, क्षार, लवण या भस्म? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अम्ल। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल करता है, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन सा? अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्षार। जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है और जो अम्ल होता है वो नीला को लाल कर देता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, क्षार। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 92%, 42%, 52%, 80%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, 42 या 42% जो होता है सोयाबीन में प्रोटीन होता है। प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ सोयाबीन है। सोयाबीन में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है 42%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्त अल्पता, लौह का उपयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। ऑक्सीजन का परिवहन काम होता है रक्त का, शरीर में हीमोग्लोबिन का। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? पित्ताशय से, आंत से, अग्नाशय से और पित्ताशय से। ऑप्शन डबल बार हो गया है, डबल कॉपी हो गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। जो इंसुलिन होता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। लंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं तिल्ली में, अग्नाशय में, मस्तिष्क में, यकृत में। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, अग्नाशय में स्थित होती हैं लंगरहंस की तिलियां। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका, बीटा कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। जो बीटा कोशिका होता है वहाँ से हमारा इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन है एक प्रकार का विटामिन, एंजाइम, हार्मोन या नमक। तो ये होता है एक तरह का विटामिन होता है इंसुलिन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, विटामिन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? जेनर ने, वाक्समैन ने, लाइकन ने, बेंटिंग एवं वेस्ट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, बेंटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन, रोडोपिसिन, एंथ्रोसाइनिन,
आइडाप्सिन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेलानिन। जो मेलानिन होता है वो मानव त्वचा को रंग देता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? कॉपर प्लस सिल्वर प्लस निकेल का, कॉपर जिंक प्लस निकेल का, कॉपर प्लस जिंक प्लस एल्युमिनियम का, कॉपर निकिल प्लस एल्युमिनियम का। तो बर्तन बनाने में जो प्रयुक्त जर्मन सिल्वर होता है वो किसका मिश्रण होता है? इसका होता है कॉपर, जिंक और निकेल का। इसको हम जर्मन सिल्वर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। कठोर स्टील में होता है 2 से 5% कार्बन, 0.5 से 1.5% कार्बन, 0.1 से 0.4% कार्बन, 0.01 से 0.04 कार्बन। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा 0.1 से 1.5% कार्बन जो होता है कठोर स्टील में होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, नाइक्रोम का, जस्ता का, टंगस्टन का। तो इसका आंसर है आपका बी, नाइक्रोम का यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो जो इसमें फोटोग्राफी में जो यूज होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है फोटो बनाने में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। कृत्रिम वर्षाकरण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का, इथाइल ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में, आर्टिफिशियल रेन में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, फेदोमीटर, मैनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अल्टीमीटर का यूज हम करते हैं ऊंचाई मापने में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, अल्टीमीटर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्ट का कार्य होता है तापमान को कम करना, गलनांक को घटाना, समान तापमान बनाए रखना और हिमायनता को बढ़ाना। तो इसका आंसर है आपका समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में जो होता है थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? समान टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर बनाए रखना जिससे कि वस्तुएं नहीं खराब होती हैं फ्रिज में। सी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.24, 0.34, 0.44, 0.54। तो इसका आंसर है आपका ए पार्ट 0.24 कैलोरी 1 जूल में होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में और दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ठहरता है उत्तर और दक्षिण दिशा में, नॉर्थ और साउथ पोल, साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। जो एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक होता है सदैव वो नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन में झूलता है। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका उत्तर और दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में हमेशा लटका रहता है या ठहरता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस विश्वा स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच।